हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग आरआरसी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 को लेकर के बात करेंगे। तो आप सभी लोग इस सेशन को अच्छे तरीका से समझिए, क्योंकि इसके बाद आपको पछतावा नहीं होगा जब आप फॉर्म को अप्लाई कर लेते हैं और जब रेलवे का ऑफिशियल आपका आरटीआई फाइल होता है या फिर डेटा आता है डेट क्लोज होने के बाद, तब आपको पता चलता है कि किस जोन का कितना कंपटीशन आपका हाई चला गया है और कहाँ कितने आपके एप्लीकेंट्स आपके आए हुए हैं। तो इन चीज़ों को पहले ही आपको देख लेना है और पूरी तरीका से आपको समझ लेना है, क्योंकि जब आप फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं तो बाद में क्या होता है कि जब आपका पूरा डेटा आपका आता है रेलवे की तरफ से अलग अलग जोन का, तब आपको पता चलता है कि आपको इस जोन से अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपको इस जोन से अप्लाई करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे ताकि आपकी पूरी चीज़ें आपका क्लियर हो जाए और आप एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप जोन को सिलेक्ट कर पाएँ, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो है 70 नंबर ला करके भी जो है फाइनल रूप से सिलेक्ट नहीं होते, लेकिन आपका जो है 35 नंबर लाने वाले या 14 नंबर लाने वाले या 45 नंबर लाने वाले अभ्यर्थी जो है पूर्ण रूप से सिलेक्ट हो जाता है। तो रेलवे का खास ये एक आपका बात होता है कि इसमें आपका जोन वाइज आपका डिपेंड करता है कहाँ का कितना आपके कटअप लगने हैं, कहाँ का आपका कितने एप्लीकेंट्स आए हुए हैं नंबर और पोस्ट को लेकर के। तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिससे आपका पूरी तरीका से सभी चीज़ें आपका यहाँ पर क्लियर आपकी हो जाएगी। अगर आप फॉर्म जो है क्लोज पहले या फिर आप जो है आवेदन शुरू होने से पहले अगर आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस वीडियो को लेकर के, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को पहले आप समझिए। सबसे पहले अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर लें, इस बार जो आपका नंबर और पोस्ट आपका क्रिएट हुआ है, इसमें आपका जो है पिछले बार के रिस्पेक्ट में आपका इस बार आपका 3 गुना कम वैकेंसी आपका रिलीज हुआ है। क्योंकि पिछले बार वैकेंसी 2019 की आप बात करेंगे तो 2019 में लगभग आपका 1 लाख जो है रिक्रूटमेंट आपका रिलीज हुआ था। 2018 की ही अगर बात कर लें तो 2018 में इन सभी में क्या है कि थोड़ा बहुत कंपटीशन कम था, और इस बार क्या है कि आईटीआई और 10th को लेकर के भी जो आपकी मामला आपका चला था, इसमें भी जो है आईटीआई को लेकर के रेलवे ने जो है इसे अस्वीकार कर दिया है। यानी कहीं ना कहीं आईटीआई अगर कंपलसरी नहीं होता है तो 10th वाले अगर इसमें फाइट करेंगे तो कट ऑफ फिर आपका कहीं ना कहीं 2019 के रिस्पेक्ट में जो है इस बार आपका काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसलिए पहले से आप लोग सचेत रहिए और एक अच्छे जोन का सिलेक्ट करिए जहाँ से आपको बेहतर आप जो है खुद को जो है फील कर पाएँ और वहाँ से आप फाइनल रूप से जो है आप रिजल्ट को जो है डिक्लेयर कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि जो आपका रेलवे में वैकेंसी अभी आपका रिसेंटली रिलीज हुआ है, अगर वेस्ट सेंट्रल रेलवे की अगर बात करेंगे तो ये आपका 1600 आपका 14 वैकेंसी है, और जबकि वेस्टर्न रेलवे की अगर बात करेंगे तो ये आपका 4600 आपका 72 है। वही दोस्तों अगर हम नेक्स्ट की बात कर ले तो ये आपका जो है आपका PLW की अगर बात करेंगे तो 86 है। वही अगर RWF की बात करें यानी रेल व्हील आपका जो है फैक्ट्री का, तो इसमें यहाँ पर आपका 13 टोटल आपका पोस्ट क्रिएट हुआ है। रेल व्हील प्लांट की बात करेंगे एक। उसी तरह से ईस्टर्न रेलवे की अगर बात करेंगे तो 1700 आपका 75 यहाँ पर आपका पोस्ट है। तो मेनली देखिए कंपटीशन आपका इसी पर डिपेंड करता है। कैसे, तो अभी आपको समझा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो नेशनल आपका जो है एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, यहाँ पर देखिए आपका किसी भी तरह का पोस्ट आपका नहीं है। अगला की अगर बात करें नॉर्थ आपका सेंट्रल रेलवे की, तो यहाँ पर आपका 220 पोस्ट आपका क्रिएट हुआ है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में आपका 1300 आपका 32, और सेंट्रल रेलवे की अगर बात करेंगे तो ये आपका 3244। और उसी तरह से CLW की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 40 आपका 2। उसी प्रकार से अलग अलग आपका जोन है जहाँ पर कि आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करेंगे तो ये आपका 32,400 आपका 38 दिया गया है। तो ये आपका नंबर ऑफ आपका पोस्ट है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अगर बैक में चले कि जो आपका 2019 का आपका वैकेंसी आपका रिलीज हुआ था, ये आपका 2019 का वैकेंसी आपका है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे सीधा आपका 3 गुना आपका अधिक वैकेंसी है इस बार के रिस्पेक्ट में। और जैसा कि देखिए अभी जो आपका 32,000 समथिंग आपका जो पोस्ट आपका रिलीज हुआ है, इसको लेकर के अभी सूचनाएं आपकी चल रही है कि वैकेंसी आपका बढ़ सकता है। तो संभवतः कि आपका जो है 50 के आपका पार कर सकता है, क्योंकि जैसा कि नोटिफिकेशन अभी आपका फाइल हुआ है कई बार, और साथ ही साथ अभ्यर्थियों ने लगातार साथ भी दिया है ट्वीट करने को लेकर के, तो कहीं ना कहीं आपका वैकेंसी बढ़ेगा। तो ये आपकी बात की मुद्दा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका रिलीज हुआ था आपका 2019 का वैकेंसी, तो यहाँ पर अगर आप सभी जोन में अगर देखेंगे, जिससे सेंट्रल जोन की बात करें तो ये आपका देखेंगे तो 9345। ईस्टर्न रेलवे की सेंट्रल की बात करेंगे तो ये आपका 3500 आपका 63। तो इस प्रकार से देखिए काफ़ी नंबर ऑफ पोस्ट आपका क्रिएट हुआ था। ईस्टर्न रेलवे की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका देखिए 10,800 आपका 73। उसी प्रकार से क्या है कि उस बार जो आपका नंबर ऑफ पोस्ट था ये काफ़ी आपका अधिकतम था, लेकिन फिर भी जो है इस पर कट ऑफ देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका हाई चला गया था, जिसे कुछ अभी जोन में आपको दिखाऊंगा। तो इससे अंदाजा लग जाएगा कि क्या आपका रिकॉर्ड रहा है प्रीवियस 2014, 2000 आपके जो है फिर आपका 18, 2000 आपका 19 में क्या रिकॉर्ड रहा है। तो इन सभी जोन से आपको कहीं ना कहीं आपको बचने चाहिए। बाकी हम बात कर लेते हैं नॉर्थ अगर रेलवे का, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका 13,100 आपका 53। तो इस तरह से जो है अलग अलग जोन में काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट था, और टोटल इस प्रकार से जो है आपका फाइनल रूप से 1 लाख आपका जो है 1 लाख आपका जो है 1,03,000 जो है आपका 769 पोस्ट पर आपका जो है रिक्रूटमेंट आपके आए हुए थे। इसी प्रकार से ये आपका ओवरऑल आपका डेटा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे।
लेकिन हम लोग चलिए मेन जो है चीज़ों पर बात करते हैं जिसको लेकर के आप सभी लोग आए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आरआरसी आपका ग्रुप डी जो है कोलकाता जोन 2022 की कटअप को लेकर के, यहाँ का देखिए आपका जो वैकेंसी है ये कोलकाता जोन आपका दो पार्ट में आपका बटा हुआ, एक आपका ईस्टर्न रेलवे है, दूसरा आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे आपका कोलकाता है। देखिए ईस्टर्न रेलवे की अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें तो ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत लगभग आपका 10,000 आपका वैकेंसी था, 10,000 से कुछ कम था, बट ये आप 10,000 के अप्रोक्स आप मानिए। और वही अगर हम बात कर लेते हैं कि जो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे था, यहाँ पर लगभग आपका जो है करीब आपका 4500 प्लस के करीब वैकेंसी था, तो इसको आप यहाँ पर 5,000 के करीब आप मान करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस बार के रिस्पेक्ट में इस बार जो आपका 32,000 आपका रिक्रूटमेंट है ये आपका कितना आपका कम रहने वाला है, और ये 32,000 आपका अलग अलग आपके जोन में बटेंगे। तो अलग अलग जोन में बटने के कारण से, और मैं आपको 2022 को लेकर के ही पहले आपको बता दूं कि कोलकाता जोन से अगर आप अप्लाई करने को सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपको नहीं करने, क्योंकि देखिए 2014 का रिकॉर्ड और 2000 हम बात कर लेते हैं 2018 का रिकॉर्ड और 2000 आपका 19 का रिकॉर्ड, यहाँ का देखिए काफ़ी आपका खतरनाक रहा है, क्योंकि ये आपका रेड जोन के अंतर्गत आता है। और जब आप फाइनल रूप से आप जो है डेट जब आपका क्लोज हो जाता है तो रेलवे का पूरा एक फाइल होता है आरटीआई आपका, या फिर अलग अलग जोन से आपका डेटा आता है, जिसमें कि आपको निश्चित रूप से आपको ये पता चलता है कि कहाँ पर कितने एप्लीकेंट्स आए हुए हैं और पर सीट फाइट क्या है। पर सीट अगर 5 देखेंगे तो ये आपका 500 के करीब आपका चला जाता है। सिर्फ आपका कोलकाता जोन की अगर बात करें तो पर सीट जो फाइट है ये लगभग आपके 400-500 आपका रहता है कोलकाता जोन में, यानी एक सीट के लिए जो फाइट करने वाले कैंडिडेट होते हैं ये आपके 400-500 के आपके करीब होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ के कंपटीशन आपके हाई रहते हैं। उसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी का जो कटअप रहा था ये आपका कितना रहा था, तो 60 आपका 9 पॉइंट आपका समथिंग, एससी में आपका 58 पॉइंट समथिंग, एसटी की अगर बात करेंगे तो 48 पॉइंट आपका समथिंग, ओबीसी के अंतर्गत 65 पॉइंट आपका समथिंग आपका कटअप रहा था। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करेंगे तो 50 आपका रहा था। बट अब देखिए ईडब्ल्यूएस का जो मामला है ये बिल्कुल आपका अलग है, क्योंकि 2019 के करीब जो है ईडब्ल्यूएस आपका नया आपका जो है कैटेगरी आपका रिलीज हुआ, और जिस कारण से अभ्यर्थी ने ईडब्ल्यूएस को सबमिट नहीं किया, तो यहाँ पर देखिए कंपटीशन आपका कम आपका रहा था। तो इस प्रकार से आप देखिए कि 65 जो है ये आपको 2022 का आपने क्वेश्चन आपने देखा होगा कि रीजनिंग और जो है आपका साइंस कितना आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा था, फिर भी देखिए कटअप यहाँ पर आपका कितना हाई गया है। तो कोलकाता जोन को मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप सेलेक्ट ना करें, तो शायद कि आपके लिए बेटर हो सकता है, क्योंकि ये ओवरऑल आपके ग्रुप डी की ही नहीं बल्कि अगर हम लोग आगे भी बात कर लेते हैं जैसे आपका एलपी है, एनटीपीसी या आरपीएफ है, या कोई भी अगर वैकेंसी है, कोलकाता जोन में कंपटीशन आपके काफ़ी ज़्यादा आपके रहते हैं, तो इसको आप जो है ना अप्लाई करें तो शायद कि आपके लिए बेटर होगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर भी सकते हैं। या तो फिर होता क्या है कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो इस बार नए कैंडिडेट हैं जो कि फर्स्ट टाइम इस बार अप्लाई करने वाले हैं, तो या तो फिर आप साइबर कैप में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वगैरह आप दे देते हैं फॉर्म भरने को लेकर के, तो किसी भी जोन को सिलेक्ट कर रहता है। तो पहले आपको निश्चित रूप से ये चीज़ आपको देख लेनी है कहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपके सामने में काफ़ी सारे कैंडिडेट होंगे जो कि 70 मार्क्स से लाएगा, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन 40 क्वेश्चन वाला का फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जो है एनालिसिस के बाद वो फॉर्म को अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कि जो है उथल पुथल हो करके शुरू में ही अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार का डेटा आपको पता ही ना चले। अगला अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पटना जोन का, तो देखिए 2022 का यहाँ पर कंडीशन क्या रहा था। तो 2022 की अगर बात करेंगे यहाँ तो यहाँ पर आपका यूआर कैटेगरी का 66 आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था, तो उसको पीटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। ये एससी की बात करेंगे तो ये आपका 50 पॉइंट आपका समथिंग, एसटी का 43 पॉइंट आपका समथिंग, और ओबीसी का 61 पॉइंट आपका 88 गया था, ईडब्ल्यूएस का 52 पॉइंट आपका समथिंग। तो इसको भी दोस्तों आपको सेलेक्ट नहीं करना है। अभी आप वर्तमान कंडीशन देख लीजिए, एलपी टेक्नीशियन का आप देख लीजिएगा, यहाँ का कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल आपका पटना का ज़्यादा रहता है। तो इसको भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट नहीं करना है। अब किस जोन को आपको सिलेक्ट करना है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब देखिए रांची की अगर बात कर लेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं आपका रेड जोन के अंतर्गत आपका आ जाता है। जैसे कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात करेंगे, यूआर कैटेगरी के अंतर्गत आपका 70, एससी के अंतर्गत आपका 54.29, एसटी के अंतर्गत 46 पॉइंट आपका 95, लगभग आपका 47 के करीब, ओबीसी के अंतर्गत आपका 60 आपका 4 पॉइंट समथिंग। तो इतना नंबर लाना ये काफ़ी अपनी आप में बड़ी बात होती है। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर स्किप करके आपको चलना है। अगला अगर हम बात कर लेते हैं गुवाहाटी जोन का, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बिल्कुल आपको अप्लाई कर देना है। अब देखिए किस ट्रिक पर आपको अप्लाई कर देना है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गुवाहाटी जोन के अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए गुवाहाटी की अगर बात करेंगे तो ये सभी हाईलाइटेड जोन नहीं है, जहाँ पर कि कम ही अभ्यर्थी फाइट करते हैं, और मेनली जो आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोस्ट को लेकर के, कहाँ पर कितने जो है फॉर्म आपके आए हुए हैं, तो उसको भी लेकर के काफ़ी सारे अभ्यर्थी वहाँ पर आपका फाइट करता है। तो ये चीज़ आपको कब समझ में आएगी, तो ऐसा नहीं कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम पोस्ट है वहाँ पर अप्लाई कर दी, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि इन चीज़ों को लेकर के भी क्या होता है कि कम पोस्ट देखते हैं,
तो वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ पर कंपटीशन आपका कम होगा, ये हो गया। और जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अधिक रहता है तो वहाँ पर भी अभ्यर्थी क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि यहाँ का कंपटीशन फिर आपका अधिक हो जाता है। और जो मिड वाला वैकेंसी रहता है, जो आपका क्या है कि पूरा पूरा कम से जो है थोड़ा बहुत आपका अधिक रहता है, वहाँ पर अभ्यर्थी थोड़ा कम अप्लाई करते हैं। तो वैसे जोन को आपको सिलेक्ट करना है अगर आपको फाइनल रूप से अगर आपको सिलेक्ट होना है कम आपको जो है मार्क्स में। तो इसके अलावा देखिए अगर गुवाहाटी की दोस्तों बात करेंगे तो गुवाहाटी का अभी देखिए मैंने आपको नंबर ऑफ पोस्ट भी आपको दिखाया था गुवाहाटी का कितना था, तो आपने देखा कि बिल्कुल आपका कम था, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा आपका पोस्ट आता है ये बड़े बड़े आपके जोन के अंतर्गत आता है। जैसे कोलकाता एक आपका गिना चुना जोन है, जो बड़ा जोन होने के कारण से काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेंट्स भी आते हैं, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट भी आप कहते हैं। लेकिन गुवाहाटी वगैरह की अगर बात करेंगे तो गुवाहाटी आप यहाँ पर प्रीफर कर सकते हो। अब देखिए काफ़ी सारे छात्रों को लगता है कि गुवाहाटी अगर सेलेक्ट करेंगे तो जो आपका सेंटर है एग्जाम सेंटर ये गुवाहाटी की ओर ही आपको मिल जाएगा, तो बिल्कुल नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो है अलग एरिया में आपको मिलेगा, मतलब आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करते हैं तो उससे लगभग आपको 200-250 किलोमीटर तक आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स है इनका जो है कंप्लीटली आपका 60 जो है सही होने के बाद यहाँ पर देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में वहाँ ओबीसी का आपका 60 आपका 5 था, और यहाँ पर देखिए ओबीसी में आपका 65 था, और यहाँ पर यूआर कैटेगरी का देखिए मात्र आपका 60 आपका मार्क्स होने के बाद गुवाहाटी जोन से आपका रिजल्ट हो गया था, और ये आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था। तो कहीं ना कहीं 4-5 नंबर तो आपका अवश्य आपको बड़ा होगा नॉर्मलाइजेशन में, तो कहीं ना कहीं 50 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन जो सही किए थे अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत वो फाइनल रूप से दोस्तों पीटी के लिए शॉर्टलिस्ट आपका किया गया था। एससी में देखिए आपका 47, एसटी में 30 आपका 6, और ओबीसी की यहाँ पर अगर बात करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर 50 के करीब आपका था। अब देखिए 50 के करीब अगर यहाँ पर आपका दोस्तों है तो आप समझ सकते हैं कि जो 50 के करीब है तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ ना कुछ मार्क्स आपका बड़ा होगा, तो लगभग आप मान लीजिए कि 2 ही मार्क्स बड़ा होगा, तो ये आपका 48 जो है सही क्वेश्चन करने वाले छात्रों का जो है फाइनल रूप से यहाँ पर आपका रिजल्ट आपका जो है डिक्लेयर्ड आपका हुआ था, यानी कि शॉर्टलिस्ट इसका कर दिया गया था, जिनका भी मार्क्स यहाँ पर आपका 50 के करीब आपका था और ईडब्ल्यूएस में आपका 40 के करीब। तो ये रेड जोन के अंतर्गत आता है, और ऐसा नहीं कि 2022 को उठाए सीधा और आपको रिवील करा दिया कि 2022 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं। 2018 बैक भी आप जा सकते हैं, 2018 में भी गुवाहाटी जोन का कटअप आपका कम रहा था, और साथ ही साथ 2014 की अगर बात करेंगे तो भी आपका कम रहा था। तो गुवाहाटी जोन में अगर आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सभी आपके हाईलाइटेड जोन नहीं है। इसके अलावा मालदा भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। चेन्नई की अगर दोस्तों बात करेंगे, हालांकि देखिए जैसे आपका नंबर ऑफ पोस्ट अभी आपका क्रिएट होता है जोन वाइज, क्योंकि रेलवे का देखिए अभी आपका फुल आपका नोटिस आपका रिलीज चूंकि आपका हुआ नहीं है, और इस बार रेलवे ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, क्योंकि देखिए अभी तक आपका फुल नोटिफिकेशन आपका आ जाना चाहिए था, ताकि मैं प्रॉपर तरीका से एक ऑथेंटिक चीज़ें मैं आपको बता सकूं कि कहाँ से आपको अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पर कितने आपके जो है ये आपका चीज़ें हैं। और देखिए जैसे ही आप अप्लाई डेट आपका रिलीज होता है तो मैं जोन वाइज आपको लगातार अपडेट आपको देते रहूँगा, ताकि आप पूरी तरीका से अपडेट रहें और एक बेहतर जोन को आप सिलेक्ट कर पाए। चेन्नई की अगर दोस्तों बात करेंगे तो यूआर कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर देखिए आपका 60, और एससी के अंतर्गत 49, एसटी के अंतर्गत 43, ओबीसी के अंतर्गत 55, तो ये भी आपका रेड जोन के अंतर्गत आता है। तो चेन्नई पे अगर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें बेंगलुरु का, तो बेंगलुरु का देखिए आपका 2018 का जो आपका कटअप है यहाँ पर आपका 38 आपका आ रहा था, ठीक है, ये आपका 38 आपका कटअप रहा था बेंगलुरु जोन का। लेकिन इस बार देखिए आपका जो है वहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा आपका फॉर्म आया था, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट आपका ज़्यादा था। और पिछले बार 2000 अगर हम बात करें 18 का, तो 2018 में यहाँ पर वैकेंसी जो है वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा कम था, तो कम रहने के कारण से यहाँ पर अप्लीकेंट्स आपके कम आए थे, जिसके कारण से कटअप कम रहा था। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो 2000 आपका जो है 24 का जो अभी आपका वैकेंसी था आपका, ये आपका जम्मू और श्रीनगर का यहाँ का कंपटीशन मात्र आपका 22 सीट आपका पर सीट आपका फाइट कंपटीशन है, तो यहाँ का भी काफ़ी ज़्यादा आपका कंपटीशन आपका कम है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर 2022 बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका ओबीसी का आपका जो रहता है ये आपका 60 रहता है, लेकिन ये रेयर केस में आपका रहता है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि नंबर ऑफ पोस्ट अगर आपका ज़्यादा आएगा तो यहाँ का कंपटीशन आपका ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अप्लीकेंट्स वहाँ पर आपका ज़्यादा आता है, और अभ्यर्थी मैक्सिमम जो कैंडिडेट होते हैं इन चीज़ों को लेकर के ही अप्लाई करते हैं। जहाँ पर ज़्यादा देखते हैं कि फॉर्म आपके ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से अप्लाई करते हैं और कंपटीशन वहाँ का ज़्यादा होता है। तो ओबीसी का खींच के ले गया है 60, जबकि यही कटअप अगर आप जाएंगे 2018 वाला वैकेंसी में तो ये आपका रहा था 38। उसी प्रकार से दोस्तों अगर यूआर कैटेगरी की बात करेंगे तो ये आपका 66, एससी के अंतर्गत 52, एसटी के अंतर्गत 48, ओबीसी के अंतर्गत आपका 60 आपका रहता है। तो इस प्रकार से अन्य भी आपका जोन है जहाँ पर कि कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा आपका कम रहता है। तो ये देखिए खुल करके अभी मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि जब देखते हैं कि जब इसका फॉर्म आपका रिलीज हो जाता है, रिलीज होने के बाद क्या है कि एक ऑथेंटिक आपको जो है डेटा मिल जाएगा कि किस जोन में कितने एप्लीकेंट्स अभी वर्तमान आपके आए हुए हैं। उस समय जैसे ही आपके आरटीआई वगैरह फाइल होते चला जाएगा तो फिर आपको एक ऑथेंटिक आपको डेटा मिल पाएगा। तो उस समय क्या होगा कि और भी बेटर तरीका से आपको मैं बता पाऊंगा।
ठीक है। तो बाकी ये आपका मेनली जो डिपेंड करेगा आपका नंबर ऑफ पोस्ट को लेकर के, तो आप सभी लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, देखिए रेलवे कब तक जो है आपका फुल नोटिफिकेशन को रिलीज करता है, ताकि मैं आपको बेहतरीन तरीका से आपको मैं बता पाऊँ। तो इस प्रकार से देखिए आपको जैसे कि वेस्टर्न रेलवे की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका 4672 है, तो ऐसे जोन को आपको बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना है। आपको देखिए जो जोन सेलेक्ट करना है, जैसे कि अगर बात कर लेते हैं कि किसी जोन में देखिए जैसे आपका 112 है, तो ऐसे जोन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 38 है, तो ऐसे जोन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो 400 आपका 45 है, तो ऐसे जोन को आपको सिलेक्ट करना है जो मीडियम वाला है। जैसे 400 आपका 90 है, तो ऐसे जोन को आप सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार के जोन को आपको जो है ज़्यादा आपको वरीयता देनी है, और इस प्रकार के जोन को भी आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1250 है, लगभग आपका 1250, तो यहाँ पर देखिए अप्लीकेंट्स भी आपके काफ़ी ज़्यादा आएंगे, और यही लोग कंपटीशन जो है ये आपके काफ़ी जो है बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपका देखिए आपके सारी चीज़ें आपका है जो कि ऑथेंटिक जो है आपका ऑफिशियल आपका प्रीवियस ईयर का डेटा है, और साथ ही साथ आप 2000 आप जो है 25 के अकॉर्डिंग इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। बाकी जैसे ही आपका फुल नोटिफिकेशन आता है तो अलग से आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक रख सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सेशन का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।